उत्तराखंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 8 मंत्रियों ने शपथ जो है ग्रहण कर ली है और शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक जो है वो एक दिन बाद मतलब कल होगी। इस शपथ ग्रहण में कई वरिष्ठ विधायकों को कैबिनेट से रुखसत कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी आज उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड की सरकार का गठन हो चुका है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली है। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 3 ब्राह्मण हैं, 2 ठाकुर समाज से हैं, 2 दलित समाज से हैं और इसी बीच में अगर देखा जाए तो पंजाबी समाज को अनदेखा कर दिया गया है। उत्तराखंड का शपथ ग्रहण समारोह बहुत भव्य तरीके से हुआ। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा चुनाव से सीट से चुनाव लड़े थे और वो हार गए, लेकिन प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की आंखों के वे तारे बने रहे और केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर पुनः विश्वास किया। उत्तराखंड का चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्रदेश में पाया है, भले ही पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए हैं। पुष्कर सिंह धामी के लिए कई विधायकों ने अपनी सीट खाली करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी को पुनः सीएम बनाता है तो अपनी सीट छोड़ देंगे। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इन 8 मंत्रियों में एक महिला मंत्री है, सबकी सब कैबिनेट है। इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पहली महिला विराजमान उत्तराखंड में होंगी। अब बात होती है कि पिछले 2017 से 2022 के कार्यकाल में अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री थे, मदन कौशिक थे, बंशीधर भगत थे। उन तीनों को इस बार नहीं बनाया गया है। बिशन सिंह चुफाल सबसे ज़्यादा कहा जाए तो सीनियर विधायक हैं और बंशीधर भगत उत्तर प्रदेश से पहली बार विधायक चुने गए थे। वो 7 बार के विधायक हैं, लेकिन इस कैबिनेट में उनको स्थान नहीं मिला है। वहीं बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ जनपद की सीट से 6ठी बार जीते हैं और वो भी उत्तर प्रदेश से के टाइम से जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनको 2017 में क्या 2022 के कार्यकाल में भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला और इस मंत्रिमंडल में भी स्थान नहीं मिला। इसी के साथ साथ शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे भी मंत्रिमंडल से बाहर की तरफ हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो 5वीं बार हरिद्वार से जीते हैं, पिछली सरकार में नगर विकास मंत्री भी थे और 2000 पहली सरकार में भी आबकारी मिनिस्टर थे। तो 2012 से 17 तक 7 से 12 तक मंत्री थे और 17 से 22 तक भी मंत्री रहे। आखिर में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस बार वो मंत्रिमंडल से बाहर है। इसी बीच में अगर कहा जाए तो पंजाबी समाज से भी कई विधायक चुने गए हैं, जिनमें सविता कपूर हैं कैंट विधानसभा देहरादून से, प्रदीप बत्रा हैं रुड़की से और त्रिलोक चीमा है काशीपुर से, शिव अरोड़ा हैं रुद्रपुर से। तो
अभी इन 4 पंजाबी मंत्री के विधायकों के बावजूद पंजाबी समुदाय को इस मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन अभी 2 मंत्री पद खाली हैं, वो किसको मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और कैबिनेट की बैठक आज जो है पुष्कर सिंह धामी शाम को हरिद्वार की गंगा आरती में भाग लेंगे और कल जो है वो कैबिनेट की बैठक करेंगे। अगले जो 2 मंत्री पद हैं वो कब भरे जाएंगे, कब केंद्र ने तब निर्णय लेगा, उन पे किसको लाना है, वो आने वाले भविष्य में है। लेकिन एक बार उत्तराखंड की सरकार का गठन हो गया है और अपना कार्य शुरू कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रथम जो होगी उसमें प्रदेश के हित में निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के हित में जो निर्णय होंगे वो कैबिनेट की बैठक के बाद सबके सामने आएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि इस सरकार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसको लेकर कुछ विधायकों में असंतोष है और वो असंतोष दर्ज कराने के लिए दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। 2017 से लेकर 2022 तक कुछ वरिष्ठतम मंत्री थे, यशपाल आर्य, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। हरक सिंह रावत थे, वो भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए। लेकिन इस गठन में नए मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें सौरभ बहुगुणा हैं, बागेश्वर से चंदन दास हैं। तो ये नए मंत्री हैं। बहुगुणा 2 बार से विधायक हैं और नए मंत्री हैं, नया जोश है। तो कुल मिलाकर 5 गढ़वाल से हैं और 3 कुमाऊं मंडल से हैं। मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से हैं। तो इसलिए कहा जाए तो 5 गढ़वाल के हो गए और 4 कुमाऊं मंडल के हो गए। विधानसभा अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से ही हैं। तो रितु खंडूरी, जिस तरीके से अब ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वहीं सीनियर विधायकों में बिशन सिंह चुफाल आते हैं, अरविंद पांडे आते हैं, बंशीधर भगत आते हैं, मदन कौशिक आते हैं। इन सबकी नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक वो मीडिया के स्तर पर बाहर तो नहीं आई है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि कुछ विधायक मंत्रिमंडल के गठन से नाराज हैं और अब वो दिल्ली की ओर अपनी नाराजगी हाईकमान की तरफ, मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ दिखाने के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।